वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बढ़िया बोले हैं अवैसी। अच्छा, ये नारा देना सही जो जे फिलिस्तीन का नारा दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपको लगता है सही है? बिल्कुल सही है। पर किसी देश का नारा नहीं दे सकते ना, किसी राष्ट्र का दे सकते? लगता है कि दे सकते। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्यों ये गलत लग रहा है? मैम क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हलीमा है, मैं इनकी मिसेस हूँ। अच्छा, आप इनकी मिसेस हो, क्या कहेंगी मैम आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेके, जिस तरह का शपथ के दौरान उन्होंने जे फिलिस्तीन का नारा दिया था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि फ़लस्तीनियों पे बहुत ज़रा जुल्म हो रहा है ना, इसीलिए उन लोगों ने एक रहम के हिसाब से कहा है उसमें। एक मिनट जब फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है तो हिंदुस्तान की संसद में नारा का क्या मतलब है उसका? अब संयुक्त राष्ट्र में जान सकते हैं। उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। वो एक लाइन था जस्ट, उसको आप लोग पॉलिटिकली लेके पूरा एकदम से। इजराइल के ऊपर इतने आदमी एक आतंकी बन के कूदे, तब कहाँ थे आप? जी इजराइल पर। जब इजराइल पे अच्छा, इजराइल पर वो क्यों कूदे आपको पता है? जो कूदा है वो उसको हाँ, नहीं क्यों कूदे हैं वो? लंबी स्टोरी है। हाँ, फिर राहुल गांधी खुद भी एक हिंदू हैं और बड़ा हिस्सा हिंदुओं का जो है कांग्रेस और अन्य दलों को वोट देता है। उन्होंने ये कहा है कि केवल बीजेपी ही हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कह रहे हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है, बीजेपी नहीं है, आरएसएस नहीं है, मोदी नहीं है। इन्होंने कहा राहुल गांधी खुद एक हिंदू है। राहुल गांधी जी के दादाजी का नाम क्या नाम हुआ सर? ये बताएंगे भाई पर्सियन मुझे थे, तो वो पता नहीं। पर्सियन थे। हाँ। फिरोज गांधी, फिरोज गांधी एक पर्सियन थे। पर्शियन थे ना? इंदिरा गांधी हिंदू थी, इंदिरा गांधी हिंदू थी, राजीव गांधी हिंदू थे। एक मिनट, हाँ, तो पारसी बाप का बेटा हिंदू कैसे नहीं? कैसे? मैं किसी धर्म को अपना लूँ, उस धर्म में मैं चला जाऊंगा। कब कन्वर्जन हुआ? कब कन्वर्सन हुआ? भाई इंदिरा कब गांधी हिंदू, कब कन्वर्जन हुआ? अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू हिंदू, उनके औलाद हिंदू, भाई इसमें वाली कौन बात हुई? गयासुद्दीन गाजी का परिवार हिंदू था। अरे भाई आप हिंदू हैं तो हिंदू हैं। अच्छा, गयासुद्दीन गाजी का परिवार हिंदू। कौन गया सुन गाजी? गंगाधर राव कौन बन गया था भाई? अरे भाई ये लोग गुमराह करने की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। जिसका दादा कब्र में पड़ा हुआ है वो उसका पोता हिंदू हो रहा है। कैसे नहीं हिंदू रहा भाई? इंदिरा गांधी कौन थी? हिंदू थी ना। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? अरे भाई, हिंदू थे पारसी ना। से शादी की थी ना। हाँ तो पारसी- हाँ तो पारसी उन्हें नहीं हो गई। हिंदू कैसे हो गई? भाई? कैसे हो गई? इंदिरा नहीं, गांधी का धर्म चेंज किया था क्या? अरे एक मिनट, इंदिरा गांधी ने धर्म सुन लीजिए। अपने बच्चे को हिंदू रीति रिवाज के अरे मेरे अकॉर्डिंग भाई, पाला था, तो उनके बच्चे according- हिंदू है ना। हाँ। राजीव गांधी हिंदू। अरे मेरे उनकी भाई शादी हुई सुनिए, क्रिश्चियन मुझे एक से, चीज हो गए हिंदू। सुन लीजिए, एक चीज एक मिनट, राहुल गांधी का जनेऊ कब हुआ है मुझे बताइए? जनेऊ कब हुआ? चुनाव के टाइम में कुर्ते के ऊपर पहन करके जनेऊ हुआ था। अरे जो है वो हमेशा पहनते भाई, आप जाकर मेरे भाई कौन सा आदमी है? ये फर्जी और इसकी बात करते हैं। सुन लीजिए, जिसका दादा कब्र में पड़ा है ना वो हिंदू नहीं हो सकता। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वाजिद, कहाँ से हो सर आप? हैदराबाद। हैदराबाद से हो? अच्छा, कैसी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार कैसा काम? मोदी सरकार तो मोदी सरकार तो काम काउंसलर के भाई है ये। अच्छा, ओवैसी जी कैसा काम कर रहे हैं? ओवैसी की सरकार है वहाँ पे। ओवैसी तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, ओवैसी ने अभी शपथ के दौरान भी एक भाषण दिया था, मतलब शपथ की थी, उसके बाद बोला था जय फिलिस्तीन नारा बोला था, उसको लेके काफी हंगामा हो गया, लोग काफी प्रदर्शन करने लग गए। इसको लेके आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बढ़िया बोले हैं अवैसी। अच्छा, ये नारा देना सही जो जय फिलिस्तीन का नारा दिया था असदुद्दीन ओवैसी ने? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपको लगता है सही है? बिल्कुल सही है। पर किसी देश का नारा नहीं दे सकते ना, किसी राष्ट्र का दे सकते? लगता है कि दे सकते। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्यों ये गलत लग रहा है? मैम क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हलीमा है, मैं इनकी मिसेस हूँ। अच्छा, आप इनकी मिसेस हो, क्या कहेंगी मैम आप असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेके, जिस तरह का शपथ के दौरान उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा दिया था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि फ़लस्तीनियों पे बहुत ज़रा जुल्म हो रहा है ना, इसीलिए उन लोगों ने एक रहम के हिसाब से कहा है उसमें। एक मिनट जब फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है तो हिंदुस्तान की संसद में नारा का क्या मतलब है उसका? अब संयुक्त राष्ट्र में जान सकते हैं। उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। वो एक लाइन था जस्ट, उसको आप लोग पॉलिटिकली लेके पूरा एकदम से। जब इजराइल के ऊपर इतने आदमी एक आतंकी बन के कूदे, तब कहाँ थे आप? जी इजराइल पर। जब इजराइल पे अच्छा, इजराइल पर वो क्यों कूदे आपको पता है? जो कूदा है वो उसको हाँ, नहीं क्यों कूदे हैं वो? लंबी स्टोरी है। हाँ, फिर जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे, हिंदू पंडित हाँ, थे। सुन लीजिए। इंदिरा गांधी हिंदू, वो अपने बच्चे को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पाला, शादी भी उनकी हुई। वो सोनिया गांधी कौन है? राजीव गांधी हिंदू। भैया क्या नाम हुआ? बिट्टू मेरा नाम है। क्या बोल रहे हो सर आप? सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन थी, तो वो हिसाब से तो सब क्रिश्चियन हो गए हैं। चाहिए क्या लोगों को? कह रहे सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी। सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी। देखिए, राजीव गांधी ये पंडित बताइए, थे ना। सुनिए, राजीव गांधी, देखिए एक चीज देखिए, फिरोज गांधी से शादी की लेकिन वो हिंदू ही रही। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी, लेट्स कंप्लीट मी,
लेट्स कंप्लीट। सर आती हूँ आपके पास भी आती हूँ सर आती हूँ आपके पास भी एक एक कर। आदत है इनको, कांग्रेसियों को ये आदत है, खड़ा बाल है इनमें, सुनने की आदत नहीं है। अब एक बताइए, इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से, गांधी नहीं गांधी से शादी की, लेकिन वो हिंदू ही रह गई। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से शादी कर ली, लेकिन वो भी हिंदू हो गई, वो पारसी नहीं हुई और ये हिंदू हो गई क्रिश्चियन से। अरे मेरे भाई, ये हाइब्रिड औलाद हिंदू कैसे हो सकती है? दादा पारसी, पिता पारसी हुआ, पिता से वंश चलता है या माता से वंश चलता है? पिता से वंश चलता है ना, पिता का सरनेम लगाते हो ना। तो नेहरू क्यों नहीं लगाया? इंदिरा का नाम तो इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू था ना, तो फिर गांधी क्यों लगाया? नेहरू लगाते हैं ना, राजीव गांधी, नेहरू लगाना चाहिए था अगर हिंदू वाली बात कर रहे हैं। पिता से सर क्या नाम और सुनिए, सोनिया गांधी क्रिश्चियन, राहुल गांधी जी कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, उनसे ये पूछिए यज्ञोपवीत उनका कब हुआ था, मुझे इस बात का जवाब दे दें। दूसरा, कौन सा ऐसा हिंदू है जो श्राद्ध के अंदर में, श्राद्ध में नॉनवेज खाता हो, श्रावण में नॉनवेज खाता हो, नवरात्रों में नॉनवेज खाता हो? मोहब्बत की दुकान वाले ही खा सकते हैं, जो एक माह बकरा पालो और एक महीने बाद हलाल कर दो। वो लेकिन हमारा जो अनुच्छेद है, हमारा जो आर्टिकल है 102 है, 103 है, उसमें ये है कि शपथ के दौरान तुम अपने धर्म का नाम ले सकते हो, अपने अल्लाह का नाम ले सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन किसी राष्ट्र का नाम नहीं ले सकते हो। किसी और ने उन पर जुल्म ढाया है, आपने कहा है ना, वो क्यों ढाया है उसने, आपने रीजन जाना है? शपथ के दौरान नहीं बोल सकते हैं ना किसी राष्ट्र और किसी देश का नाम। क्या है, जस्ट ऊपर ऊपर की खबरें लेकर आप एक आर्टिकल बना लेते हैं, हम संविधान के खिलाफ जाते हैं, डिटेल पे जाते हैं। सदस्यता क्यों नहीं खत्म करते आप? मोदी सरकार सदस्यता क्यों नहीं खत्म करते हैं? अगर गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है, तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं सदस्यता क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं इस चीज को लेके? आज अगर सदस्यता खत्म कर देंगे, पता नहीं कितने लोग, नहीं तानाशाह बोले जाएगा मोदी को, उसी टाइम तानाशाह बोल दिया जाएगा। तो कोई ठीक है, तो कोई गलत काम करता है तो केजरीवाल को जेल में क्यों डाला? तो उसको भी तानाशाह बोलोगे? फिर केजरीवाल को बाहर निकाल दो, डर के मारे हमें तानाशाह बोलेगा। किस वजह से निकाल दो? वो तो ईडी का केस है। जब संविधान के खिलाफ बोला है, संविधान आपके हिसाब से संविधान के खिलाफ है, तो उसको फिर सदस्यता खत्म करो ना, मोदी जी को बोलो। सर क्या नाम हुआ आपका? बलवीर सिंह। सर क्या कहेंगे भी जो राहुल गांधी है वो लगातार एक विपक्ष के नेता के तौर पे सामने उभर के आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है अब अच्छे नेता बन गए राहुल गांधी, लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिस तरह से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का दुख दर्द सहन, जिस तरह की पीड़ा लोगों के मन में है और जो दुख दर्द बांट रहे हैं लोगों का, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत का भविष्य है राहुल गांधी। पिछले 10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, अब विपक्ष के नेता है, कह रहे हैं कि जनता की जिम्मेदारियां हैं हम पे, अब उनकी आवाज़ को उठाएंगे। लगता है कि राहुल गांधी अब आवाज़ उठाएंगे जनता की? मुझे लगता है कि अभी जितने दिन संसद का सत्र चला है, लगातार राहुल गांधी जो है जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो लोगों का एक समूह है जिसके वो प्रतिनिधि हैं, सभी दलों के जो विपक्षी दल हैं उनके प्रतिनिधि हैं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से वो जो है लोगों की आवाज़। भाषण के दौरान उन्होंने ये भी बोला है हिंदू हिंसक है, नफरती है, क्या ये कहना सही है? वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हिंदू हिंसक है, उन्होंने ये ऐसा नहीं कहा है कि वो हिंदू हिंसक है, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कहा है जो भी अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। नहीं ऐसा नहीं कहा है, मैंने कहीं नहीं सुना है कि उसको 2-3 बार रिमाइंड करके देखा। उन्होंने बोला कि जो आप हिंदू की बात कर रहे हैं, यानी आप जो आरएसएस और बीजेपी उनकी बात किया कि ये लोग समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, वोट को पोलराइज करते हैं। जो सही में एक्चुअल में हिंदू है वो हमारा देश में बहुसंख्यक है और वो सारे धर्मों का सम्मान करता है, हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। नाम क्या हुआ सर? ये जो अटैक था वो सिर्फ नाम क्या हुआ सर? प्रिंस मेरा नाम है। एक बात और ऐड कर दूं इनके साथ, भाई साहब के साथ, उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी और जो उनकी अलायंस है जेडीयू वगैरह, केवल वही 2-3-4 पार्टियां ही जो है हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती,